हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली अष्टमी की पूजा के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी होती है, भोग प्रसाद का क्या करना होता है, कलश के जल को हमें कब निकालना होता है, कब कलश उठाना होता है, कब तक इसको हमको संभाल के रखना होता है और सही मायने में इस कलश के जल का क्या किया जाता है और अर्घ कौन से जल से हमें देना चाहिए और जो बायने का सामान है वो किसे देना चाहिए, किस किस को हम बायने का सामान दे सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जब हम होली अष्टमी की पूजा करते हैं शाम की, ठीक है, शाम को पूजा करने के बाद जब हमारी विधिवत पूजा हो जाती है तो सबसे पहले ये साड़ी जो है और साड़ी और ये जो हमने अठ्यावरी निकाली होती है ना माता को जो चढ़ाई होती है, इसमें देखिए कपड़ा आपको जरूर चढ़ाना होता है। जैसे कि आप पैंट कमीज का कपड़ा, अगर आपके ससुर हैं तो पैंट कमीज का कपड़ा चढ़ा दें, दक्षिणा रख दें। अगर सास है तो उनके लिए एक साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान रखें, ठीक है। मतलब जो जैसा है उसके हिसाब से सामान रख सकते हैं होली माता के व्रत में। तो जब आपकी पूजा हो जाए ना होली अष्टमी की, उसके बाद ये थाली जो आपने अठ्यावरी निकाली है जो माता को चढ़ाई है और ये कपड़े जो भी सामान आपने रखा है अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से, ये वाला सामान या तो ये पंडित जी को जाता है या आपके घर में कोई आपका मान है, जैसे आपके ससुर हैं, सास हैं, जेठ हैं, जिठानी हैं, उनको जाता है, ठीक है। तो ये कपड़े और श्रृंगार का सामान तो हमारा मतलब खाने की थाली तो हमारी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तुरंत ही व्रत के। और ये जो हमने अलग से कलश रखा होता है ना, इसकी जगह पे आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं दूसरा। इसको हम तारों को अर्घ देंगे इस वाले जल से, ठीक है। दूसरा जो हम कलश रखते हैं उसको हम तारों को अर्घ दे देंगे। और जो एक और जो हम कलश रखते हैं ना, इस कलश को हमको जो ना इसको हमें दिवाली तक नहीं उठाना होता, इसीलिए हमें चौकी उसी जगह लगानी होती है जहां हम दिवाली की पूजा करते हैं, ताकि दिवाली तक वो चौकी वहीं के वहीं लगी रहे। और दिवाली वाले दिन सुबह सुबह इस घड़े को पूजा करके मतलब थोड़ी सी जल की छींटे दे के, अक्षत रोली फूल चढ़ा के, उसके बाद माता की आज्ञा लेके इस कलश को हमें उठाना चाहिए। और इस कलश के जल से ना सुबह सुबह दिवाली वाले दिन अपने बच्चों को स्नान कराना चाहिए। अगर आपका एक बेटी है, बेटा है, जो भी है, सुबह सुबह जब वो नहाएं तो उनके जल मतलब बाल्टी में थोड़ा थोड़ा ये पानी डाल दें, सभी के जल पानी में। अपने बच्चों के ही पानी में डालना है, अपने पति के पानी में नहीं डालना, सिर्फ अपने बच्चों के पानी में ही डालना है नहाने की, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही जल होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिवाली वाले दिन नहीं करते इसका यूज, जो है ना गोवर्धन वाले दिन परिक्रमा लेने में कर लेते हैं इसका यूज, लेकिन हम लोग बच्चों के लिए करते हैं। ये जल जो है ना सही मायने में बच्चों के स्नान के लिए ही होता है, तो हम इस जल से बच्चे को स्नान कराते हैं। तो दिवाली तक इस वाले जल को आपको संभाल के रखना है। और जो इसके ऊपर हमने सिंगाड़े रखे होते हैं ना पूजा वाले दिन, सिंगाड़े या फिर पूड़ी पुए जो भी आपने रखा होता है, उसको आप अपने बच्चों को पूजा के बाद उठा के दे सकते हैं। मतलब कि रात को ही उठा दें और पूजा के 1-2 घंटे बाद उठा के अपने बच्चों को खिला दें। और जो भी आपने माता को भोग प्रसाद चढ़ाया है ना, वो भी अपने बच्चों को आप खिला सकते हैं। देखिए, जो माता को जैसे कि कोई फ्रूट्स वगैरह चढ़ाया है वो तो आप खुद खा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं व्रत का पारण करने के बाद। लेकिन अगर आपने कोई सफ़ेद चीज़ चढ़ाई है, जैसे कि खीर बतासे वगैरह चढ़ाया है आपने कुछ माता को, तो वो आपको खुद नहीं खाना, वो अपने बच्चों को ही खिलाना है, ठीक है। अपने बच्चों को भी दे सकते हैं खाने को या अपने पति को भी दे सकते हैं खाने को। बस ये जो माता रानी को फ्रूट्स वगैरह चढ़ाए हैं, गणेश जी को चढ़ाए हैं अपने सिंगाड़े फल वगैरह, वो आप खुद ले सकते हैं व्रत का पारण होने के बाद, ठीक है। तो ये हम पूजा प्रसाद का तो हम ये करेंगे। तो घड़े का भी मैंने बता दिया, जो हमने अलग से कलश लिया होता है उसका भी बता दिया मैंने, तारों को रख देना है। और जो माता की तस्वीर जो होती है ना, उसको हमें सुबह उठाना होता है, ठीक है। माता की तस्वीर को हमें रात को नहीं उठाना होता। देखिए, सारी सामग्री हमें रात को ही लगभग हटा देनी होती है, क्योंकि कपड़े और थाली तो रात को तुरंत ही हम जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद ये बायना निकाल देते हैं, या तो मंदिर में पंडित जी को या पंडितानी को दे आते हैं या अपने घर में किसी मान को दे देते हैं। फल वगैरह हमको तुरंत थोड़ी देर बाद, फल ज़्यादा देर तक नहीं रखे रहने चाहिए। मतलब भोग प्रसाद जो होता है ना माता के आगे भगवान की जब हम पूजा करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसको ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। पूजा के आधे घंटे बाद हमको भोग प्रसाद उठा के घर में बांट देना चाहिए सभी को प्रसाद के तौर पे। इस प्रसाद को आपको, जो अगर आपने सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जैसे मैंने बताया बतासे या खीर चढ़ाई है, तो आप खुद ना खाएं। ये जो बाकी का प्रसाद आपने गणेश जी को चढ़ाया हो या फिर सिंगाड़े वगैरह चढ़ाएं, वो आप खुद पारण के बाद ले लें, ठीक है। पारण से पहले नहीं, पारण के बाद ही लेना है आपको। घड़े के ऊपर जो सिंगाड़े रखे हैं वो आपको खुद नहीं खाने, वो अपने बच्चों को खिलाने हैं प्रसाद के रूप में, ठीक है। अपने बच्चों को ही देने हैं वो वाले जो है सिंगाड़े। अगर बच्चे बहुत छोटा है तो फिर आप मतलब बच्चे को थोड़ा थोड़ा तोड़ के खिला सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा है तो बतासे जरूर चढ़ाएं माता को। माता को बतासे अगर आप चढ़ाएंगे तो बच्चों को ना दूध में थोड़ा डाल के बतासे का भोग लगवा दोगे, मतलब बतासे का प्रसाद आप खिला दोगे। तो इसका जो माता हुई का जो प्रसाद होता है ना, वो हमें थोड़ा सा अपने बच्चे को जरूर खिलाना होता है। चाहे कितना
भी छोटा बच्चा हो उसको थोड़ा सा मुंह में जरूर डालना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान, बड़े बच्चे हैं वो तो आराम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बिल्कुल नवजात बच्चा होता है जैसे 1-2 महीने का, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप बतासे या चीनी का भोग जरूर लगाएं ताकि हम अपने बच्चे को दूध में डाल के उसको जरूर दें। तो जो हमने कपड़े वगैरह और थाली जो लगाई होती है खाने की, उसका और प्रसाद का और घड़े का तो मैंने बता दिया। अब रह गई माता की तस्वीर, फूल माला और जो है ना चौकी। तो देखिए हमें अगले दिन सुबह सुबह नहाने के बाद जो है ना फिर इस चौकी को उठाना है। तो कैसे, चौकी नहीं उठानी हमको, घड़ा तो वहीं के वहीं रहने देना है। जैसे कि आप माता की तस्वीर जो है ना उसको उठा सकते हैं। अगर आपने कैलेंडर चिपकाया तो कैलेंडर को तो वहीं के वहीं चिपका रहने दीजिए, उसे ना हटाइए, वो अपने आप हटेगा तो ठीक है, वरना आप खुद से ना हटाएं। अगर आपने तस्वीर ली है तो तस्वीर को थोड़ी सी जल की छींटे दे के साफ करके अपने उसी स्थान पर रख दें जहाँ पे आप इस तस्वीर को रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो फूल वगैरह चढ़ाए हैं उनको लेके उठा के आप या तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के किसी खाली गमले में डाल दें, या तो वो खाद बन जाएंगे या उसमें नए गेंदे के फूल उग जाएंगे। नहीं तो आप इसको थोड़ा सुखा के विसर्जन भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके या फिर आपके आसपास कोई कच्चा है तो वहाँ पे खड्डा खोद के उसमें भी दबा सकते हैं। और जो हमने मोली वगैरह चढ़ाई होती है ना उसको भी हमें किसी गमले में थोड़ा सा गड्ढा मिट्टी उखाड़ के मिट्टी के अंदर दबा देनी है। बाकी उसके बाद रह गई चौकी खाली, बाकी सारी चौकी खाली हो जाती है। चौकी आप ऐसे ही रहने दीजिए, घड़े को उसी स्थान पे रहने दीजिए। मान लीजिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं, घड़ा छेड़ते हैं, घड़ा फोड़ देंगे, गिर देंगे, तो फिर उसके बाद आप घड़े को ऊंचाई पे थोड़ा रख दें, सेफ जगह पे, ठीक है। नहीं तो दिवाली तक इस घड़े को यहीं पे रखा रहने दीजिए। बाद में जब ये घड़ा दिवाली के बाद खाली करते हैं तो इस घड़े को खाली करने के बाद आप चाहे तो कोई पौधा लगा सकते हैं या कुछ भी इसका यूज कर सकते हैं आप घड़े का। तो देखिए मैं अपनी बता दूं, मैं इस घड़े का कभी विसर्जन नहीं करती। या तो मैं कोई तुलसी वगैरह का इसमें पौधा लगा देती हूँ या कोई भी पौधा लगा देती हूँ, या फिर मैं इसको घर में ही यूज कर लेती हूँ दही वगैरह जमाने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, इसका विसर्जन नहीं करते हम। तो होली अष्टमी की पूजा के बाद चौकी इसी तरीके से उठाई जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।